बहुत स्पीड में भागना पड़ेगा। थोड़ा सैड भी हूँ, थोड़ा हंसने भी आ रहा मतलब मैंने क्या कर दिया ये। बाय बोलने का टाइम आ गया इस डेस्क को। आई एम लीविंग टू मुंबई। बड़ा अच्छा स्टे था मेरा, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, सब कुछ था। पीस। हमारी कैब आ गई सामने। सुबह के 4:30 बजे हैं और एक बूढ़े अंकल चल रहे हैं यहाँ पे। हमारी उबर कंफर्ट हमने प्रीमियर बुक की थी तो अच्छी गाड़ी आई। तो भाई लोग वी आर डाउन एट बैंगलोर एयरपोर्ट। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, बहुत गर्दी है फिर भी। सब्सक्राइब गाइस फॉर मोर सच व्लॉग्स। आई विल बी पोस्टिंग डेली व्लॉग्स। स्पेशल डीजी यात्रा ग्रेट, जहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रोसेस जाना है, सिर्फ कैमरे में देखना है। अगर आपका डीजी यात्रा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ईजी है आपके लिए। हमारे बैग का वेट एग्जैक्टली 7 किलो से थोड़ा सा कम है। चेक इन नहीं करना पड़ेगा इसे लगेज में। अच्छी खासी कर दी है, सुबह 6 बज रहे। लाउंज है, मैं गया हूँ उससे पहले शायद इसमें। हो गए टाइम से चेक इन। भूख लगी है, 1 घंटे से ज़्यादा है, तो विल फिगर आउट और विल चेक कि लाउंज एक्सेस है या लाउंज चालू है या नहीं अभी। बाय। हो जाएगी 080 कुछ फ़ायदे होते हैं क्रेडिट कार्ड के। फॉर 2 रुपीज़ वी गॉट लाउंज एक्सेस। ब्रोकन वीट चला रहे हैं। एयरपोर्ट लाउंज 6:40 हो रहा है अभी एंड 7:40 की फ़्लाइट है। यू गॉट सम फूड, इंडियन फूड अभी तो। विल टेक 1 मोर राउंड, गर्दी है थोड़ी। समथिंग कॉल्ड ब्रोकन वीट सलाड। ब्रोकन वीट सलाड क्या होता है भाई लोग? और ये तो अपना सलाड रेगुलर। We have taken both the idlis, एक रेगुलर राइस इडली एंड 1 इज रागी इडली। सलाद ठीक ठाक है। यहाँ पे एक आलू की क्या बोलते हैं इसे, पोटैटो वेजेस फ्राई, वो भी ठीक ठाक है। सबसे अच्छी मुझे ये लगी, क्या बोलते हैं, वीट सलाद। ब्रोकन वीट सलाद इज़ गुड। इडली ट्राई करता है, रागी वाली पहले। बढ़िया है। लेट मी एंजॉय। हो गया एक राउंड खा के, अब देखेंगे दूसरा राउंड। एग्स मिलेगा यहाँ पे, कॉफ़ी मिलेगी, वहाँ पे डोसा मिलेगा। विल मोस्टली गो फॉर डोसा। बंदे ने बनाना चालू कर दिया पोड़ी डोसा। ये सब कुछ आपको मिल सकता है 2 रुपये में। ये आपके पास अगर अच्छी क्रेडिट कार्ड है एंड यू ट्रैवल बाय फ्लाइट। थोड़ी प्लेन डोसा शायद, इसके अंदर एक स्पेशल मसाला आता है, पोड़ी मसाला बोलते हैं। बहुत अच्छा है ये पोड़ी मसाला, पोड़ी डोसा। आप भी खाओ, अच्छी चीज़ें इसके अंदर। दिस इज़ अराउंड 3 ऑफ ईटिंग। ये तीसरा प्लेट है और ये यूरोपियन डिशेस है। स्पेशल मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी लिया यहाँ पे, क्योंकि साउथ की फ़िल्टर कॉफ़ी ज़्यादा फेमस है और अच्छी भी लगती है मुझे। ऑल बिकॉज ऑफ माई, क्या हो गया ये, ऑल बिकॉज ऑफ माई वाइफ। वही फ़िल्टर कॉफ़ी पीती है, मुझे भी आदत लगा दी। ये पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा कड़वी थी। हो गया भाई, भारी गलती। मैंने अपना फ़ोन का मैसेज चेक नहीं किया। अकाशा से मैसेज आया था अर्ली डिपार्चर का,
तो अर्ली डिपार्चर मैंने चेक नहीं किया और मैं बैठा रह गया। बड़ी गलती हो गई भाई। रात की है, रात की 8 बजे की। बाकी एयरलाइंस की नहीं ले सकता मैं, क्योंकि रिफ़ंड वगैरह नहीं मिलेगा, ना मुझे कम प्राइस में मिलेगा। ये वाले बोल रहे 3000 एक्स्ट्रा भरो आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। भारी मिस्टेक हो गया भाई। क्या पता क्या फ़ोन नहीं किया इन्होंने, मैसेज भेजा था जो मैंने चेक नहीं किया। अब यहीं रुकना पड़ेगा रात तक। मेरी फ़्लाइट छूट गई गाइस। अब वो गलती हो गई, मुझसे ही गलती हो गई, मेरी गलती थी। 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता और तो शायद मिल जाती। 5 मिनट बहुत कीमती है। 5 मिनट पहले ही गेट्स बंद हुआ था एंड अभी 26 जनवरी आ रहा है, परसों, तो गेट्स खुलेंगे नहीं। मुझे बोला दूसरी फ़्लाइट ले लो, रात की 8 बजे की है, 12 घंटा है अभी। आई हैव टू स्पेंड 12 आवर्स एट द एयरपोर्ट और नियर द एयरपोर्ट। थोड़ा सैड भी हूँ, थोड़ा हंसने भी आ रहा मतलब मैंने क्या कर दिया ये। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव मिस्ड माई फ़्लाइट ड्यू टू माई, क्या बोलूँ मैं, गलती हो गई यार। भारी मिस्टेक हो गया भाई, भारी मिस्टेक हो गया। वाइफ को बोला, वाइफ वॉज सैड बट शी मेड श्योर कि आई एम ओके। कोई गलती, कोई मिस्टेक या बड़ा मिस्टेक नहीं हुआ है जिस वजह से मुझे दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ रही है। लेट ही हुआ है और कुछ नहीं। कि नेग्लिजेंस की वजह से ये फ़्लाइट छूटी है। दुख इस बात का है कि मैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को देखने वाला था, अभी मेरी फैमिली से मिलने वाला था मैं आज दोपहर को 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास। अब मैं रात को 12 बजे के आसपास मिलूँगा। दैट इज़ दी मेन सैडनेस विच आई हैव। ठीक है, मैंने फ़ोन पे बात कर ली, वीडियो कॉल कर लूँगा अभी, बट बहुत एक्साइटमेंट से मैं सुबह सुबह उठा था कि अभी मिलूँगा और 12 घंटा वेट करना। सैडनेस एट इट्स पीक। वाइफ भी बहुत सैड होगी, गुस्सा भी होगी, मुझे हंसेगी, चिल्लाएगी। हंसेगी तो ज़रूर, ब्लॉग देखेगी तो हंसना मुझे हंसने आ रहा है बट याद आ रही है सब। छूट गए भाई खाना खाने के चक्कर में, खुद की नेग्लिजेंस की वजह से। मैं फ़ोन नहीं देख पाया बीच में बार बार, और देखा भी तो मैंने सिर्फ कैमरा ऑन किया और रख दिया। फर्स्ट टाइम है ये एक्सपीरियंस मेरा कि मैं एयरपोर्ट पे रुका हूँ 10 घंटा 12 घंटा रुकूंगा। मतलब देखते हैं कैसे जाएगा। लोग सो रहे हैं जिनकी फ़्लाइट छूटी है या कैंसिल हो गई है, लोग सो जाते हैं ऐसे। यहाँ पे स्लीपिंग वाले चेयर्स भी है। अच्छा खासा एयरपोर्ट है बेंगलोर का। टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 और भी अच्छा है। मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि बाहर जाऊँगा तो कुछ है नहीं बाहर, मतलब खाली दुकान, शॉप्स, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। सोच रहा हूँ बाहर जाऊँ एक बार, कुछ मिल जाए स्वीट्स वगैरह। अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा 4-5 बजे, तब तक मैं अंदर ही बैठूँगा और एक बार चेक करूँगा कि लाउंज एक्सेस बचा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने इस साल 3-4 एक्सेसेस ले लिए। ठीक है, दोपहर का खाना खाना है, कुछ खा लूँगा टाइम पास। तो ऐसे पेट बहुत फुल है। लाइनर सीट मिल गई है लेटने के लिए, यहाँ है लेटने के लिए। लेटे हुए हैं लाइनर सीट पे, और भी लोग हैं। बेचारे अंकल आंटी, इनकी शायद कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो मेरी तो फ़्लाइट मिस हो गई इसलिए मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। इनकी शायद कनेक्टिंग फ़्लाइट है, बैंगलोर टू मुंबई हो गई, मे भी पता नहीं, बट 2 घंटे हो गए हैं, ये भी सोए हुए हैं। मे भी इनकी भी या तो फ़्लाइट छूट गई या तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, पता नहीं। पीस। गाइस, आई एम स्टक इन बिटवीन। ना मैं सिक्योरिटी चेकिंग कर सकता क्योंकि रात की 8 बजे की फ़्लाइट है। रात की फ़्लाइट के लिए मैं अभी चेक इन नहीं कर सकता, तो मुझे लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा। और सारे रेस्टोरेंट्स भी चेक इन करने के बाद ही अवेलेबल है। या तो मुझे बाहर जाना होगा, मेरा पानी भी ख़त्म हो गया है, पानी पीने के लिए ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मुझे बाहर जाना होगा अगर मुझे कुछ खाना है तो, वरना मुझे 3 बजे तक वेट करना होगा। 3 बजे तक आई हैव टू वेट। ठीक है,
देखते हैं, दिन भर अब यही करना पड़ेगा। गाइस मैंने अभी एक रिले करके शॉप है, मैं पानी पीने गया था। मैंने पानी तो ली बिस्लरी की वेदिका, मैंने साथ में ये लिया एक मार्क विच इज़ अराउंड 80 रुपीज़ का। एंड मैंने लिया किटकैट इम्पोर्टेड किटकैट चंकी, जो इंडिया में नहीं मिलता है, ये सिर्फ यूएई में मिलता है, दुबई में और यहाँ पे एयरपोर्ट पे। गेस करो कितने का होगा ये है 400 रुपये की। ये मैं अपनी वाइफ के लिए लिया हूँ, वो बोलती है बहुत कंजूस हूँ मैं। दिख रहा है आपको, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा है अच्छा खासा, पता नहीं ब्लॉग में डालूंगा कि नहीं है। पानी की बोतल तो बड़ा महंगा रहता है एयरपोर्ट पे सब कुछ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसे लेने के बाद मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। पहले मैं कुछ चीज़ें लेता था, अब आगे लगता था बहुत महंगी हो गई यार, वो नहीं लेनी चाहिए थी। इसे लेने के बाद मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब मैं उसके लिए कुछ करना चाहूँ और मेरा मन हो जाता है। ये वो खाएगी भी नहीं। लोग भी सीरियस जा रहे हैं, तुम क्यों घर बैठे हो? गाइस आई एम अगेन एट द लाउंज, सेकेंड टाइम इन अ डे। दूसरी बार आ गया हूँ मैं। इनसी बार है एवरीथिंग। तो सुबह की मॉर्निंग फ़्लाइट, आई मिस द मॉर्निंग फ़्लाइट। अभी सेकेंड फ़्लाइट के लिए वापस लाउंज एक्सेस। थर्ड मील ऑफ द डे ये मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि उसमें ये एग है, वहाँ लिखा था पुडिंग और उसमें एग है। मुझे स्मेल आया तो मैंने पूछ लिया, उनका लेबल मिटा हुआ था। ठीक है, यहाँ फोकस करता है। फर्स्ट राउंड ऑफ ईटिंग इज डन, बहुत अच्छा था। अब हम खाएंगे पास्ता खाएंगे, फिर पिज़्ज़ा खाएंगे, दैट इज़ इटालियन। अब इंडियन के बाद इटालियन खाएंगे, फिर उसके बाद हम खाएंगे डेजर्ट्स। अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। टेकिंग केयर ऑफ टाइम। मैं मोबाइल के मैसेजेस भी देख रहा हूँ प्रॉपरली, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, सो दैट आई डोंट मिस माई फ्लाइट while eating. My second round of eating. This is my second round of eating. After having Indian, I am having pasta. गरम गरम बन के आया था तो मैं ही चला गया पहले उठाने। यहाँ पेपर और सॉल्ट ऐसे मिलता है। पेपर डालने के बाद इसका टेस्ट और भी बेहतरीन हो गया है। पहले थोड़ा कम तीखा था, सॉल्ट भी कम ही डालते हैं ये लोग क्योंकि किसी को कम चाहिए, इसलिए आप अपना एक्स्ट्रा डाल दो। खाएंगे रसमलाई, जामुन और कोई तो डेजर्ट है स्ट्रॉबेरी का। ये बाइट जितना दिया है इन्होंने, खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया। बट एक रिव्यू है, इस गुलाब जामुन की जगह अगर रसगुल्ला होता भाई क्या मज़ा आ जाता। सेकेंड राउंड ऑफ ईटिंग। अभी देखना है कि पिज़्ज़ा खाना है या नहीं। जाके फर्स्ट आई विल सी कैसा है, देन ओनली आई टेक कि मैं खा सकता हूँ कि नहीं। वैसे मैं खा सकता हूँ, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है मुझे। तो गाइस मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ कि मेन्यू चेंज हो रहा है। ये आफ्टरनून का मेन्यू था अब तक, अब मेन्यू डिनर का लग रहा है। तो चीज़ें रिप्लेस हो रही है, तो मैं देखना चाहता हूँ और क्या है। मैं रुकूँगा मैक्सिमम 6 बजे तक, 8 बजे की फ़्लाइट है। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ मेरे साथ ट्रेजेडी हो। आई विल गो देयर, वॉच द मूवी और सीरीज, बट मैं जल्दी चला जाऊँगा अभी भाई। प्लीज़ वेट मत करो, टाइम का वेट मत करो। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। आप जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी पहुँचो, जहाँ पहुँचना है पहले पहुँचो। फर्स्ट कमर एडवांटेज लो। गोइंग विद पिज़्ज़ा, वहाँ पिज़्ज़ा बन गए बहुत सारा। पिज़्ज़ा बन रहा है, विल डू अ स्मॉल
दिस इज़ माई लास्ट राउंड ईटिंग एट दी एयरपोर्ट। तब बचा था, सोचा ट्राई कर लेंगे, थोड़ा रुकना पड़ा, ठीक है 5 मिनट रुकना पड़ा। अभी खाएंगे विदाउट ऑरिगेनो। आई एम ट्राइंग, गरम है। बढ़िया है। आई विल ऐड ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऐड कर देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, मुझे लाउंज में मिल रहा था तो मैंने खा लिया, और गरम गरम सामने ही बन रहा था। भाई लोग, हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खाना खा लिया है और हम पहुँचेंगे 2 घंटे पहले बोर्डिंग गेट पे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम ही टाइम है। आज नहीं, अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से खाना खा लिया पेट भर के, और हम बोर्डिंग गेट पे पहुँचेंगे 2 घंटे पहले। मैं इस बार 2 घंटे पहले पहुँचूँगा। सुबह गड़बड़ हो गई, अब नहीं होगी। 2 घंटे पहले पहुँचूँगा, वेब सीरीज़ वहीं देखूँगा। सब खा रहे हैं, देखो सब खा रहे हैं। ये लास्ट गेट आई गेस, बहुत दूर है, चलते चलते जाना है। पीस। Schedule arrival. The outside temperature is 24 degrees Celsius. वी आर बैक इन मुंबई। बड़ी खुशी मिलती है मुंबई वापस आने के बाद, अपने घर वापस आने के बाद। मज़ा आ गया। भाई लोग मुंबई आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग स्वागत में भी खड़े हैं, लेकिन हमारी नहीं, किसी और की। देख सकते हो मुंबई का अलग ही वाइब है। व्हेनेवर यू कम टू मुंबई, आपको पता चलेगा ये मुंबई क्यों है। मुझे ऊबर ओला कुछ नहीं करना है, सोच रहा हूँ ऑटो करूँ और घर जाऊँ, और कुछ नहीं। ओला और ऊबर का लाइन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, वेटिंग पीरियड। यहाँ पे पुरानी वाली फुल कैब चलती है, काली पीली तो बंद हो गई है। काली पीली टैक्सी बंद हो गई थी बेचारी, एम्बेसडर वाली। ये ब्लू वाली चलती है और आगे ऑटो की लाइन है। तो सुश्री आगे वहाँ पे ऑटो की लाइन है, डायरेक्ट ऑटो घर। तब की याद आ रही थी। आज पूरा दिन एयरपोर्ट पे ही चला गया। सिर्फ खाया हमने और कुछ नहीं खाया, और सीरीज़ देखा, व्लॉग बनाया, व्लॉग एडिट किया, एन्जॉयड बट माई वे। लिफ्ट में हूँ, अभी घर जाना है। बाय, पीस।